जिब्रील एक काम करो, 3 झंडे, अगर कोई झंडे पे एतराज करे तो कॉलर पकड़ के अल्लामा अब्दुल रकीब से मुलाकात करवा देना। झंडा भी पड़ेगा, डंडा भी पड़ेगा। 3 झंडे लेके जिब्रील चलो, जाओ। अल्लाह कहाँ जाऊं? जमीन पे जा, एक झंडा काबा पे लगा दे, एक झंडा बैत मुकद्दस पे लगा दे, एक झंडा बैत आमना पे लगा दे। लगवाने वाला खुदा है, लाने वाले जिब्रील है। तवज्जो चाहूंगा, मुस्तफ़ा के मिलाद अबू बकर ने बाद में किया, उमर ने बाद में किया, उस्मान ने बाद में किया, अली ने बाद में किया, सहाबा ने बाद में किया, ताबीन ने बाद में किया, औलिया ने बाद में किया, मुहद्दिसीन ने बाद में किया, उलमा ने बाद में किया, आला हज़रत ने बाद में किया, उलमा ने बाद में किया। रसूल की मिलाद सबसे पहले करने वाला खुदा, सबसे पहले करने वाला खुदा, सबसे पहले करने वाला गॉड, सबसे पहले करने वाला मेरा रब है। जिब्रील 3 झंडे हैं, लेके जा, एक काबे पे लगा दे, बैते मुकद्दस पे लगा दे, बैते यमना पे लगा दे। अब जिब्रील चले हैं, एक झंडा काबे पे लगाया, दूसरा बैते मुकद्दस पे लगाया, तीसरा बैते यमना पे लगाया। ओ कादरिया वालों, दिल पे हाथ रख के बताओ, लगाने वाला जिब्रील, लगवाने वाला, लगवाना खुदा की सुन्नत है, लगाना जिब्रील की सुन्नत है। ये मैं दिया, हटा दिया, झंडा हटाया नहीं, झंडा लगाते हुए जिब्रील को पूरी कायनात ने देखा। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, रसूल की मिलाद की आमद की खुशी में झंडा लगाते हुए जिब्रील को पूरी कायनात ने देखा। निकलते हुए किसी ने देखा? हटाते हुए किसी ने देखा? निकलते हुए किसी ने देखा? आसमान से पूछा, तूने देखा? नहीं। जमीन तूने देखा? नहीं। चांद तूने देखा? नहीं। आफताब तूने देखा? नहीं। समुद्र तूने देखा? नहीं। नहीं देखा। ए जिब्रील झंडा लगाया, निकाला कब? कहा निकाला ही नहीं, निकाला ही नहीं, इसीलिए किसी ने देखा ही नहीं। अगर निकालता दुनिया देखती। जिब्रील निकाला क्यों नहीं? निकाला क्यों नहीं? रसूल की आमद की खुशी में झंडे लगवाए थे, खुदा ने लगा दिया, आपने आमद हो गई, मिलाद हो गई, विलादत हो गई, नबी आ गए, झंडे हटा देना चाहिए था। कहा कि चिश्ती हम नौकर हैं, बंदे हैं, लगाने का ऑर्डर था, लगा दिया, निकालने का ऑर्डर नहीं मिला, नहीं निकाला, नहीं निकाला, पता चला लगवाया खुदा ने झंडा, निकलवाया नहीं। अब कादरिया वालों, बात समझ में आ गई? अगर दिल की आंखों से देखोगे तो पता चलेगा कि 1400 साल पहले जो झंडा काबे की छत पे लगाया गया था, वो आज भी काबे की छत पे मौजूद है। वो आज भी काबे के छत पे मौजूद है, इसलिए कि निकाला ही नहीं गया है, हटाया ही नहीं गया है, हटाया ही नहीं गया है। और चिश्ती का विजदान कहता है, चिश्ती का इश्क कहता है कि ये झंडा कल मैदान क़यामत में लिवाइल हमद के साए में, उसी की सिस्टम में हम गुनहगारों के सर पे साया फिक्र रहेगा। हम इसके साए में इंशाअल्लाह मैदान में भी, मैदान क़यामत में भी मिलाद का जुलूस निकालेंगे, मिलाद का जलसा करेंगे, मिलाद का जश्न करेंगे। मगर फर्क यह है कि दुनिया में मुस्तफा को बगैर देखे कहा था सरकार की आमद मरहबा, क़यामत में रसूल को देख के कहेंगे मुस्तफा की आमद मरहबा। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नबी आ रहे हैं। तवज्जो चाहूंगा, अहले इल्म की तवज्जो चाहूंगा। वापस से बोलो या हुसैन, या हुसैन, झूम के झूम के झूम के या हुसैन, नबी आ रहे हैं। एक बात बताओ भैया, दुनिया की हर माँ, अमीर माँ हो, गरीब माँ हो, झोपड़पट्टी में रहने वाली हो, महल में रहने वाली हो, हर माँ की तमन्ना ये होती है
कि अल्लाह उसकी गोद भर दे। शादी के बाद तो माओ की सबसे बड़ी तमन्ना यही होती है कि वो माँ बन जाए, उसकी गोद में कोई आ जाए। झूम के बोलो आमीन। अल्लाह 12वीं के सदक़े में जितनी भी औलाद यहाँ मौजूद हैं सबको औलादें अता फरमाएं। जो मेरी बच्चियां बेटियां काबिल शादी हैं उनके लिए गैब से नेक जोड़ा आता हो। नबी दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं। हजरत आमिना, क्या तेरा नसीबा है, क्या तेरा मुकद्दर है। ए आमिना, तेरे नसीबे पे मैं कुर्बान, मेरी कयामत तक की नस्लें कुर्बान। मदनी दूल्हा तेरी गोद में आ रहा है। तवज्जो चाहूंगा, माओ से पूछो, जब बच्चा माँ के पेट में आता है अल्लाह की कुदरत से जैसे जैसे महीने बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे तकलीफें बढ़ती जाती हैं। ये कानून फितरत है, कानून कुदरत है। दुनिया की हर माँ दुख का अनुभव करती है, मगर उसकी ममता हर दुख को सह के भी अपनी औलाद को अपनी गोद में देखना पसंद करती है। हमें रसूल की मिलाद तो बरेली के अहमद रजा ने बाद में पढ़ी है। ये हम पे इल्जाम लगाया जाता है कि आला हजरत ने नया मसला की इजाद किया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि इमाम अहमद रजा ने हमें नया सिस्टम दिया है। अहमद रजा ने कोई नया सिस्टम नहीं दिया। जो अहमद रजा का सिस्टम है वही इमाम आजम का सिस्टम है। जो इमाम आजम का सिस्टम है वही अली का है, उस्मान का है, उमर का है, अबू बकर का है। झूम के बोलो या हुसैन। मैंने सैयद आमना से पूछा, सैयद आमना आप रसूल की मिलाद पढ़िए, आप माँ हैं, दुनिया में आपसे अच्छी मिलाद कोई पढ़ ही नहीं सकता। इसलिए कि आपके पेट में, आपके शिकम में, आपके बतन में रसूल आए हैं। सैयद आमना फरमाती हैं मैं रसूल की मिलाद पढ़ूं। मैंने कहा मुस्तफ़ा की मिलाद पढ़ूं, हाँ आका की मिलाद पढ़ूं, हाँ दाता की मिलाद पढ़ूं। हाँ, मिलाद के लग़वी माने क्या हैं? मिलाद के माने हैं पैदाइश का जिक्र करना, पैदाइश का जिक्र करना। आमना फरमाती हैं कि जैसे ही मेरे शिकम में मेरा महबूब तशरीफ लाया मेरी ये हालत हो गई। मैंने कहा बेचैनी होती थी? नहीं। बेकली होती थी? नहीं। कोई तकलीफ होती थी? नहीं। क्या होता था? आमना फरमाती हैं अरे तकलीफ तो छोड़ो, बेचैनी तो छोड़ो, असर ये था, मकाम ये था, मोजिज़ा ये था, करामत ये था कि जब मैं धूप में घर से बाहर निकलती थी तो मेरे सर पे बादल का साया हो जाता था। जब मैं कड़ी धूप में घर से बाहर निकलती थी सर पे बादल का साया हो जाता था। जिस पत्थर पे कदम रखती थी वो पत्थर मोम से ज्यादा मुलायम हो जाता था। मैं कुएं के सामने खड़ी हो जाती थी, जोल नहीं होता था, बाल्टी नहीं होती थी, उस नूर की बरकत से पानी खेलता हुआ, जोश मारता हुआ मेरे कदमों में आ जाता था। मैंने कहा सैयद आमना और रसूल की मिलाद पढ़िए। मुस्कुरा के फरमाती हैं सबसे बड़ी बात तो ये है जब वो नूर, वो महबूब मेरे शिकम में आया, मैं अंधेरे कमरे में जाती थी तो कमरे में उजाला हो जाता था, कमरे में रोशनी हो जाती थी। ओ कादरिया वालों, चिश्ती को बोलने की इजाजत दो। सैयद आमना कहती हैं कि मेरे शिकम में रसूल के आने के बाद मैं अंधेरे कमरे में जाती थी तो उजाला हो जाता था। अल्लामा अब्दुल रकीब साहब आप मुझे बताइए वो रसूल अभी आमना के शिकम में है, आमना अंधेरे कमरे में कदम रखती हैं तो वहाँ उजाला हो जाता है। तो बताओ जब वो रसूल सुन्नी की कब्र में तशरीफ लाएगा तो कितना उजाला होगा, कितनी रोशनी होगी, कितना प्रकाश होगा। इसलिए सुन्नियों ये गलत है कि कब्र में अंधेरा होगा, किसी और की कब्र में अंधेरा होगा। हम तो मिलाद वाले हैं, हम तो इश्क़ रिसालत वाले हैं। इंशाअल्लाह हमारी दुनिया में भी उजाला है, हमारी तुरबत में भी उजाला। नबी आए, तवज्जो चाहूंगा, मिलाद से हटके एक भी जुमला नहीं होगा। रसूल तशरीफ लाए, आमना या सैयदा
या सैयदा रसूल तशरीफ लाए। दुनिया की हर माँ को बच्चे की पैदाइश के वक्त में तकलीफ होती है। अमीर माँ हो, गरीब माँ हो, आलिमा हो, फाजिला हो, मुत्तकिया हो, मुफ्तिया हो, कोई हो, बच्चे की पैदाइश के वक्त में तकलीफ होती है। अम्मा को तकलीफ हुई नहीं, कोई कसक नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई बेचैनी नहीं, कोई तकलीफ नहीं। मैंने पूछा क्यों नहीं? कहा मुझे तो एहसास ही नहीं हुआ कि मेरी गोद में मुस्तफ़ा कब तशरीफ लाए। तो मैंने हाथ बंद के रसूल से पूछा, या रसूल अल्लाह, दुनिया की हर माँ का ये सिस्टम है कि जब बच्चा माँ की गोद में आता है तो माँ को तकलीफ होती है। ये कानून फितरत है, कानून कुदरत है, ये जबिल्लत है, ये इंसानी सिस्टम है। मगर आप तशरीफ लाए, आपकी अम्मी आमना को कोई तकलीफ नहीं, कोई बेचैनी नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो मुस्तफ़ा तो खामोश रहे। इमाम अहमद रजा ने बरेली से ललकार के जवाब दिया कि रसूल जो आ रहे हैं वो दुखियों को सीने से लगाने आ रहे हैं, कमजदों को सीने से लगाने आ रहे हैं, बेवाओं के आंसू पोंछने आ रहे हैं, यतीमों के सर पे मोहब्बत का हाथ रखने आ रहे हैं, लोगों को खुशहाली देने आ रहे हैं। तो जो रसूल पूरी कायनात को हंसाने आ रहा है, वो अपनी माँ को कैसे रुलाता, अपनी माँ को तकलीफ कैसे देता? वो रहमत आलम बन के आ रहा है, नूरे मुजस्सम बन के आ रहा है। तो दुनिया के सारे बच्चे माओ को रुलाते हुए आते हैं, मेरा महबूब माँ को हंसाता हुआ आ रहा है, माँ को हंसाता हुआ आ रहा है। इसीलिए तो कहता हूँ कि या रसूल अल्लाह, आप आए तो बहार आ गई। या सैयदा आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा, रसूल तशरीफ लाए। आलम क्या था? तवज्जो, बात समझ में आ रही है? सो रहे हैं आप लोग? जो सो रहे हैं वहां तो उठाएं। या अल्लाह, हाँ कुछ मस्तान यहाँ पर भी हैं। मोहब्बत से बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। कितना मजा है ना कि नाना की महफिल है, नवासे का नारा है। नाना की महफिल में नवासे का नारा। अभी तो इंशाल्लाह मैं नाना की बारगाह से नवासे तक पहुंचूंगा, इसलिए कि मेरा अपना फंडामेंटल है कि जो नवासे का नहीं वो नाना का। हमें नाना की मिलाद मनाओ। तवज्जो कतरिया वालों, कैच करना। नाना की मिलाद मनाओ, नाना की नात पढ़ो, नाना का जलसा करो, नाना का जुलूस निकालो, नाना के नाम पे जान देने का वादा करो। और सीने में नवासे के लिए बुग़्ज़ है, नवासे के लिए अदावत है, नवासे के लिए नफरत है। ये कैसी मोहब्बत है, कैसी मोहब्बत है। एक बात याद रखना, जिसके दिल में रसूल के नवासों के लिए जलन है, उसको मिलाद करने का कोई हक ही नहीं है। मिलाद करने का कोई हक ही नहीं है। जब तक औलादों से आल से मोहब्बत नहीं होगी, तुम रसूल तक कैसे पहुंच सकते हो? तवज्जो चाहूंगा। मुस्तफ़ा की, मुस्तफ़ा आमना की गोद में आ गए। या सैयदा आमना, अपने रसूल को देखा, चेहरा कैसा है बताइए ना, आंखें कैसी हैं बताइए ना, कान कैसे हैं बताइए ना, सरापा कैसा है बताइए ना। मुस्कुरा के फरमाया, देखूं तो बताऊं। मैंने कहा मतलब? कहा कि पैदा होते ही सज झूम के सरकार की आमद, जोर से सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, यासीन की आमद, तासीन की आमद। पैदा होते ही सजदे में, सजदे में, सजदे में। मैंने कहा सैयदा आमना, जिसमें पे अब बिल्कुल रोशन रोशन, जगमग जगमग, झिलमिल झिलमिल का जगमग जगमग हुआ थे। तशरीफ मोहम्मद लाते हैं। रसूल का पूरा जिस्म पाक मुनव्वर मुनव्वर, मुअत्तर मुअत्तर, मुतहहर मुतहहर सजदे में है, सजदे में है। मैंने कहा सैयदा, आपका बेटा सजदे में है? हाँ। आमना दुलारा सजदे में है? हाँ। अब यहीं पे एक बात बता दूं कि ये सुन्नी हर चीज से समझौता कर लेता है, लेकिन इश्क़ रिसालत में नो समझौता। नबी की मोहब्बत में कोई समझौता नहीं, नबी की ताज़ीम में कोई समझौता नहीं, रसूल की मिलाद में कोई समझौता नहीं, रसूल के जुलूस में कोई समझौता नहीं, रसूल
के जलसे में कोई समझौता नहीं। इसकी वजह क्या है? ये वजह बहुत बड़ी है। सैयदा फरमाती है मेरा बेटा सजदे में है और मैंने देखा कि मेरे बेटे के होंठ हिल रहे हैं। मैंने कहा सैयदा आमना आपने सुना? का मैंने सुना। मुझे तजस्सुस हुआ कि मेरा बेटा पैदा होते ही सजदे में है। मैंने अपने कान करीब किए, मैंने कहा आमना क्या वो अपने अब्बा को याद करे थे, अब्दुल्ला को? नहीं। आपका नाम ले रहे थे? नहीं। खानदान में किसी का नाम ले रहे थे? नहीं। किसको याद कर रहे थे? फरमाया बता दूं? मैंने कहा बता दीजिए। बता दीजिए। कहा कि मेरा महबूब पैदा होते ही सजदे में गया, होठ मुबारक खिल रहे थे। जब मैंने कान लगाया तो आवाज आ रही थी या रब्बे हवली उम्मती, या रब्बे हवली उम्मती, या रब्बे हवली उम्मती। ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, ए अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, ए अल्लाह मेरी उम्मत को मुझे अता कर दे। अब सुन्नियों, अल्लामा अब्दुल रकीब के कदमों को चूम के चिश्ती को बोलने की इजाजत दो। इस रसूल ने पैदा होते ही न माँ को याद किया है, न बाप को याद किया है, न खानदान के किसी फर्द को याद किया है। पैदा होते ही उम्मती को याद किया तो उम्मतियों ने भी ये फैसला किया है कि जिस रसूल ने पैदा होते ही हमको याद किया है, हम उनकी मिलाद किया करेंगे, हम उनकी मिलाद किया करेंगे। और क़यामत की सुबह तक दुनिया कुछ भी कहती रहे, हालात कैसे भी हो, मौसम कैसे भी हो, माहौल कैसा भी हो, नबी का मिलाद कल भी होता था, आज भी हो रहा है, क़यामत की सुबह तक होता रहे।